तो कल हमने कथा श्रवण करी कि परीक्षित की गर्भ में भगवान ने रक्षा करी। परम सौभाग्यशाली वो बालक है जिसे भगवान ने गर्भ जैसी जगह में दर्शन दिया। जन्म हुआ, जब रक्षा करी तो माता कुंती सारा कौतुक देख रही थी। और जब उत्तरा को शांति मिली, उत्तरा ने कहा मैं अब ठीक हूं, सुरक्षित हूं, तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे परम पिता परमेश्वर, हे मधुसूदन, हे नारायण, कब तक अपनी करुणा ऐसी आप हम पर बरसाते रहोगे। भगवान ने कहा बुआ ये क्या कह रही हो, आप मुझे भगवान कह रही हो? मैंने कौन सी करुणा बरसाई? आप मेरी बुआ, मैं आपका भतीजा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान कुछ नहीं हूं। लाख बार भगवान ने मना किया। माता कुंती ने कहा पहचान तो मैंने आपको बहुत पहले ही लिया था, पर कहने का साहस नहीं हुआ। आज अवसर मिला है तो जी भर के प्रणाम कर लेने दो। अंत में भक्त के आगे भगवान ने सदैव हारना सीखा और कहा हाँ बुआ मैं आपका भगवान हूं, मांगो। तुम्हारा भगवान तुम्हारे सन्मुख खड़ा है, तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। कहने लगे किसी भी विषम परिस्थिति में मैं जीवन में रहूं, मैं कभी सत्य को ना भूलूं, ऐसी कृपा सांवरे करना। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा हे केशव, आपके श्री चरणों में जो गुरु भाव मेरा बना हुआ है, अंतिम श्वास तक यही बना रहे, ऐसी कृपा करना। भीमसेन, भीम ने कहा मैं खाते पीते सोते जागते, लोग कहते हैं मैं बहुत खाता हूं, ऐसे ही खाता रहूं, लेकिन खाते पीते सोते जागते सदैव आपको याद करता रहूं, ऐसी कृपा दी। नकुल सहदेव ने भी प्रीति मांगी। द्रौपदी की बारी आई। आपके प्रति यही सखा भाव केशव सदैव बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जब बुआ की बारी आई, हे कृष्ण द्वारिकावासी, दे सकते हो तो मेरे दामन को दुखों से भर देना। भगवान श्री कृष्ण सुनते ही चौंक गए। बुआ तुम ये क्या मांग रही हो, दुखों से भर देना? जहां तक मुझे याद है आपकी जीवन लीला, जीवन में एक क्षण भी सुख का अब से पहले आपका नहीं बीता। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, विवाह हो गया तो ऐसे व्यक्ति से जिसको जन्म से ही पीलिया का रोग था, शाप लगा था, सहवास की कामना करेगा तो मृत्यु हो जाएगी, पति की मृत्यु हो गई। इन बालकों को आपने कैसे पाला? बचपन से ही सारे कौरव इनको मारने की योजना बनाते रहे, कभी लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, कभी कुछ कभी कुछ। आज थोड़ा सा सुख जीवन में आया है बुआ, तुम्हारे पुत्र राजा बन गए हैं और तुम कहती हो कि मुझे दुख चाहिए। बात कुछ समझ में नहीं आई। हे केशव, हे मधुसूदन, हे नारायण, चाहे लाख दुख मेरे जीवन में आए, लेकिन उन दुखों को मैंने पार कर लिया। मेरे पांचों पुत्र मेरे सन्मुख जीवित खड़े हैं, धर्मराज राजा बन गए हैं, 100 के 100 कौरव मारे गए, पांडव एक भी नहीं मारा गया। ऐसा क्यों केशव? क्योंकि बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय तुम हमारे संग थे। और ऐसे सुख का मैं क्या करूं जिसके आते ही पुत्रों को राजपाट मिलते ही तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ये भक्त का स्वभाव है। भक्तों,
कहते हैं कि हम भगवान को दुख में ज्यादा याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आ जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन माता कुंती के इस चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए कि कितना बड़ा सुख मिला होगा। इतने वर्ष प्रयास करने के बाद बालक राजा बन गए और मां कह रही है मुझे राजपाट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो कृष्ण का सानिध्य चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, क्योंकि कृष्ण के सानिध्य में आनंद है और राजपाट में सुख है।